हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार। माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का लैब पर। हमारी नई सीरीज 10 मिनट शो में आप लोगों का स्वागत है, जिसके अंदर हम लोग 10 मिनट में किसी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे, उसके 50 एमसीक्यू रैपिड फायर को सीरीज में जो है हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रखना, इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि सर मेरे 50 में से 10 क्वेश्चन सही निकले, 40 क्वेश्चन सही निकले। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन करने में फायदा मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, साउंड वेव किस तरह की ध्वनि तरंग होती है? हम लोगों को पता है सर, जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये वाइब्रेशन पैरेलल करती है, ना कि परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकंड, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि किसमें ट्रेवल नहीं कर सकती? बच्चे बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, ध्वनि निर्वात में कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती। थर्ड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन, सर नॉर्मल अगर आदमी है, ह्यूमन है, तो उसके लिए कितना सुन सकते हैं हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल कहां होती है? तो हम बोलेंगे स्टील के अंदर, सॉलिड के अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, सर हवा में ध्वनि की चाल लगभग लगभग कितनी है? तो ध्यान रखना 343 मीटर पर सेकंड होती है। हाँ, एक सेकंड आपने पलक झपकाया 350 मीटर पार। नेक्स्ट, साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज, अच्छा 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी, सर बच्चे बच्चे को पता, इंफ्रा है, मुन्ना है भाई, छोटा बच्चा है, इंफ्रासोनिक हो जाएगा। अगले, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे भाई ये तो यार बड़ा आदमी है, अल्ट्रा आदमी है, अल्ट्रा लेजेंड है यार, अल्ट्रा प्रो मैक्स है। बस अल्ट्रा साउंड याद रखना, हम लोग इन दोनों को नहीं सुन पाते हैं। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज हो जाएगी। और डेसिबल जो है ध्वनि की तरंग की इंटेंसिटी, उसकी पावर नापने की इकाई होती है, ठीक है। एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, इको क्या होता है? पहाड़ों पर आप जाते हो, आपने नाम लिया, मेरा नाम मैं बोलूंगा, उधर से पहाड़ 4-5 बार मेरा नाम बोलेगा, मतलब ध्वनि का सरफेस से टकराकर वापस आना, और सरफेस से टकराकर वापस आना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, हाँ या ना? सॉरी, लाइट क्या, साउंड हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा सर यहां से ना 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला कि क्यों, किस फेनोमेना पे काम करता है, किस प्रकृति पर काम करता है? आपने बोल दिया रिफ्लेक्शन। कितनी दूरी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और आपका साउंड के सोर्स, हमारे गले और जो है वस्तु, जहां से पहाड़ से हमारी आवाज टकराकर आनी चाहिए, तो मिनिमम 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। इससे कम होगी तो साउंड हमारे पास वापस नहीं आएगा, ठीक है। और 0.1 सेकंड के अंतराल में जो है चीजें होनी चाहिए, 0.1 सेकंड का आपको टाइम देना है, तभी जाकर वापस जो है आवाज आपकी आ पाएगी। नेक्स्ट, परसिस्टेंस, सर जो बार बार परावर्तन के कारण, जैसे आपने कभी रूम पे देखा है, कभी हॉल वगैरह में जाते हो आप लोग, कभी हेलो 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 हेलो, कोई गाना गाता है, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी, तो एक ही साउंड जब हर जगह से टकराकर वापस आने लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुनाद, रिवर्बरेशन बोला जाता है, अनुरदन बोला जाता है। सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? सोनार अल्ट्रासाउंड पर काम करता है, और अल्ट्रासाउंड में भी रिफ्लेक्शन, इसी का उपयोग हम लोग मेडिकल में, सोनोग्राफी में किया जाता है। प्लस समुद्र के अंदर जो गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उस फेदोमीटर में भी यही सोनार टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ेंगे, बेट्स, चमगादड़ सर क्या करता है? रात में उसको दिखता नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड को निकालता है, पराश्रवी ध्वनि को निकालता है, सरफेस से उसके कान से जो है पराश्रवी ध्वनि निकलती है, किसी मधुमक्खी पर टकराकर वापस आती है, तो वो समझ जाता है वाओ चलो आज का डिनर का प्रोग्राम हो गया, शाही पनीर अपना लेफ्ट में है, जाकर सीधा अटैक कर दो, ठीक है। 14th, डोपलर प्रभाव क्या होता है? आपने देखा है कभी दूर से एम्बुलेंस आती है और फिर वो पास आती है, तो उसकी साउंड जो है बढ़ता जाता है, हाँ या ना? या फिर जैसे कोई ट्रक आता है सू और ऐसे करके निकल जाता है। यही क्या है? डॉपलर इफेक्ट, कि जब आपका साउंड का सोर्स आपके तरफ गति कर रहा है, तो धीरे धीरे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो यहां पर आप बोलेंगे सर ये फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, आवृत्ति पर काम करता है। ध्वनि का तारतम्य किस बात पर निर्भर करता है? ध्यान रखना, पिच पर निर्भर करता है। ज्यादा पिच, ज्यादा आवृत्ति, मतलब आवाज सॉफ्ट, लड़कियों की गले की जो आवाज होती है वो इसलिए पतली होती है, नर्म होती है, क्यों? क्योंकि उनकी पिच ज्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। वही हम लड़कों की बात करें, फटेबाज जैसी आवाज निकलती है, उसका कारण क्या है? पिच। तो यही जो पिच होती है, इसकी कहानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
लाउडनेस ऑफ साउंड, अरे मैं जोर से चिल्ला रहा हूं, अरे मैं धीरे धीरे से बात कर रहा हूं, किसी को बोलना मत। ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें मेरा एम्पलीट्यूड बताती है। ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा तेज ध्वनि, कम एम्पलीट्यूड मतलब लो साउंड। नेक्स्ट, टू नोट्स ऑफ सेम पिच लाउडनेस, अगर दो ध्वनि तरंग है, उनकी पिच भी सेम है, उनके एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों में अंतर कैसे बताओगे, तो हम उनकी गुणता से अंतर बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जब म्यूजिशियन जो होते हैं ना, वो सितार अलग बजता है, गिटार अलग बजता है, लेकिन धुन सब में सारे गामा ही निकलती है, तो बस यही अंतर आता है। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, अभी बताया मैंने आपको, डेसिबल में इसकी गणना की जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती, तापमान पर करेगी, घनत्व पर करेगी, ह्यूमिडिटी पर करेगी, सर आवृत्ति पर थोड़ी करती है, आवृत्ति तो उसके खुद के पास होती है भाई। ठीक है, एज द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज द साउंड, अरे सर तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल के अंदर मोशन ज्यादा ज्यादा होगा, इसलिए ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएंगी। मजा आ रहा है, बिल्कुल रैपिड फायर में तुरंत तुरंत आंसर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर V बराबर F और लेमडा, ये जो है सूत्र आपको ध्यान रखना है, जिसमें V क्या है, वेव स्पीड, तरंग चाल है, ये रहा आपका B वाला करेक्ट आंसर। अरे 23rd, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, अरे भाई ध्वनि क्या है, ध्वनि, प्रकाश, ये सब कुछ नहीं है, ये सब क्या है सर, ऊर्जा है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे भक्तगणों, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन इज इक्वल्स टू, भाई साहब क्या, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, लेमडा, लेमडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, और ये आधा है कि नहीं सर, एक पूरा तरंग दैर्घ्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और तरंग दैर्घ्य को किस में नापा जाता है, तरंग दैर्घ्य को मीटर में नापा जाता है, और तरंग दैर्घ्य ही यही बताता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा, वो तरंग ज्यादा दूरी तक तय कर पाएंगी। ठीक है, आधे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, आधे क्वेश्चन में आप लोगों को मजा आ गया होगा, सर कितनी जल्दी रिवीजन हो रहा है। आधे क्वेश्चन और करेंगे। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल, सर जो साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल में लंबे लंबे ट्रेवल करते हैं, इसलिए पैरेलल करेंगे। ट्रांसवर्स में क्या होता है, टी बनाते हैं, टी मतलब क्या, हम टी को ऐसे भी बनाते हैं ना, उल्टा टी मतलब क्या, परपेंडिकुलर, लंबवत। तो ट्रांसवर्स वेव में अनुप्रस्थ तरंगों में लंबवत होता है, वहीं अनुदैर्घ्य तरंगों में कैसे होता है सर, पैरेलल होता है, समांतर होता है। द रीजन ऑफ हाई कंप्रेशन, सर जहां पर हाई कंप्रेशन होगा किसी तरंग में, और जहां पर लो कंप्रेशन होगा, तो हाई कंप्रेशन है तो वहां पर बोलते हैं हम लोग संपीड़न, जहां पर नहीं होता इसको बोलते हैं विरलन या रेयरफेक्शन बोलते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए बढ़िया, द रीजन आ ही गया सर, क्या है, लो डेंसिटी का प्रेशर क्या होता है आपका, रेयरफेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर विरलन बोला जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना, ध्यान रखना, एक सेकंड में कितने चक्कर, फ्रीक्वेंसी, एक चक्कर में कितना टाइम, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ध्यान रखना, परीक्षा में पूछेगा। नेक्स्ट, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.2, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अरे भाई अभी बता दिया, लो क्या है, टाइम पीरियड आपको पता है, फ्रीक्वेंसी हमको ये रहा 1/2, तो हम करेंगे 0.02, 2 जीरो लग जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पीड साउंड, अच्छा सबसे ज्यादा कहां होती है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। देन अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड मेडिकल में, अभी मैंने बताया था सर, मेडिकल में जब सोनोग्राफी की जाती है गर्भवती महिलाओं की, या फिर किडनी वगैरह में किडनी स्टोन हो जाता है, तब हम लोग सोनोग्राफी का यूज करते हैं। सोनोग्राफी किसमें, सोनार टेक्निक आती है, सॉरी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन साउंड द एंगल, अरे भाई कहीं भी चले जाओ, प्रकाश में चले जाओ, ध्वनि में चले जाओ, जो इंसिडेंट एंगल होगा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा, हमेशा इक्वल टू होगा, कभी भी, ये परम सत्य है भाई साहब, ये कभी भी झुटला नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होता है, डॉक्टरों की ईयरफोन आए ना, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ही सर वो यहाँ पर हार्ट पर लगाते हैं तो हार्ट बीट बहुत स्लो होती है, लेकिन वही एक छोटा सा साउंड हर जगह से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये बहु परावर्तन पर अलग अलग जगह से अलग अलग रिफ्लेक्शन सुनाई देते हैं, इसलिए हमको लाउड वॉइस सुनाई देती है, वहां पर आपका रिफ्लेक्शन काम करता है। मेगाफोन, ये रहा मेगाफोन, ये क्या काम करता है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो ऐसे बोलते हो ना, तो क्या काम करता है सर, ये ध्वनि को एक ही दिशा में फैला देता है या बढ़ा देता है, कहां है, सेंड साउंड इन वन डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, सबसे सर स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में क्या होती है, 0, इसीलिए आप लोग अंतरिक्ष में कुछ आवाज नहीं सुन सकते, अगर अंतरिक्ष में आप लोग बोलोगे ना,
अंतरिक्ष में किसी को बोलोगे तो टिकटॉकर बन जाओगे, क्योंकि सिर्फ मुंह हिलेगा, आवाज तो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि सर वैक्यूम है, वहां पर कोई मीडियम नहीं होता है। 37 जनरली द पिच ऑफ वुमेन्स वो है। अरे भाई मैंने अभी बताया, अगर पिच जो है आपकी क्या होगी, अगर पिच आपकी ज्यादा होगी तो आवाज पतली होगी, लेकिन वही अगर पिच कम होगी तो आवाज भारी होगी। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, लड़कियों के गलों की आवाज ज्यादा होती है क्योंकि उनके गले में वाइब्रेशन, उनकी पिच ज्यादा होती है। 38 साउंड ऑफ वाटर इन अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखना हवा में कितना है 343 है, वही साउंड जो है पानी के अंदर सर 1500 है, स्टील के अंदर 5000 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। वाइब्रेशन पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, सर हमारे कान का वो वाला पार्ट जो ध्वनि के कारण वाइब्रेट करता है, जो रिसीव करता है सिग्नल को, जहां पर सारे के सारे सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं। सर ये तो हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं सर, हाँ है ना, बस यही आपको ध्यान रखना है। कर्णपटह ईयर ड्रम इसको बोला जाता है। रेजोनेंस ओकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, अनुनाद कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी, किसी भी बल की फ्रीक्वेंसी वस्तु की आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, जो सैनिक होते हैं ना, उनको किसी भी पुल पर परेड करने से मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब क्या करेंगे, पांव ठोकते हैं, कदम ताल करते हैं, तो उनकी कदम ताल की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, तो पूरा का पूरा पुल जो है हिलकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। The full form of sonar, sound navigation and ranging, option 1 is the correct answer। ठीक है। सोनिक बूम कब बनता है? सोनिक बूम क्या होता है? आप लोग कभी देखना, कभी भी जो फाइटर प्लेन उड़ता है, कभी भी जब फाइटर प्लेन उड़कर जाता है तो आप देखते हो कि सर उसके पीछे ना एक ऐसा कुछ बनता है साउंड का, इसी को सोनिक बूम बोलते हैं। ये तब उत्पन्न होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से कई गुना ज्यादा हो जाती है। ठीक है। मेक संख्या क्या होती है? मेक संख्या, मेक नंबर, सर वस्तु की ऑब्जेक्ट की स्पीड का अनुपात साउंड की स्पीड से लगाते हैं। कहा है? ये रहा। और याद रखना, अगर मेक संख्या 1 है तो सोनिक उसकी चाल होती है। मेक संख्या अगर 3 तक पहुंच गई है तो सुपरसोनिक, और मेक संख्या अगर 5 गुना ज्यादा बढ़ गई मतलब हाइपरसोनिक। मतलब अगर कोई वस्तु की स्पीड ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा है तो हम बोल देंगे हाइपरसोनिक है यार, भाई साहब खतरनाक स्पीड से जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स इंडस्ट्रीज में कहा की जाती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो मेटल के बड़े बड़े पाइप होते हैं उनकी दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन सी मटेरियल मीडियम प्रोपोगेट में नहीं? अच्छा, विच ऑफ द, अच्छा कौन सी थी माध्यम की आवश्यकता होती है? एक्सरे, साउंड। सर साउंड को होगी, क्योंकि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड बेचारा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर ये वेव क्या है, यहां से ऊपर कम जा रही है, ये वेव देखो ज्यादा जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड कम, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस बाय ईच, अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ध्वनि की चाल में लगभग आप मान के चलेंगे 0.61 मीटर पर सेकंड का अंतर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोनार रिटर्न्स इन 4 सेकंड। अच्छा इंपोर्टेंट देखना, सर 4 सेकंड में सोनार टकरा कर वापस आ रही है, मतलब 2 सेकंड जाने में लगा होगा, 2 सेकंड आने में लगा होगा। स्पीड कितनी है सर? 1500 मीटर पर सेकंड है। तो समुद्र की गहराई बताओ। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है? 1500। डिस्टेंस हमको पता लगानी है, टाइम कितना है? सर जाने का 2 सेकंड है, तो बस 1500 में 2 का गुणा करेंगे, 3000 मीटर की गहराई पर। मुबारक हो, आपने समुद्र की गहराई पता कर ली। ठीक है। नेक्स्ट, मैच करो भाई साहब। पिच फ्रीक्वेंसी होती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड होता है, क्वालिटी से क्या होता है? अभी बताया ना, क्वालिटी टिम्बर को शो करती है, उसके वेव फॉर्म को शो करती है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, साउंड कैन नॉट बी हर्ड ऑन मून। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चांद पर क्या है सर? मीडियम ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, कोई भी मीडियम नहीं होगा तो ध्वनि चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो ये आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहा आपका आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ में आई होंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर आपने वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें। आप कितना आपने स्कोर करा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।